हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं और कमेंट में आप सबको मुझे बताना है कि आप लोगों के कितने नंबर जुड़ रहे हैं। चलिए बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं। नए पैटर्न के हिसाब से जो सेक्शन ए है उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं। पहला प्रश्न है आभासी फल का उदाहरण। तो आभासी फल फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सेब इसका सही आंसर होगा, एप्पल इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित हार्मोन। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। कौन सा हार्मोन? यहाँ ब आएगा, प्रोजेस्टेरोन। ये जिस बच्चे का जो पेपर है इसने गलत किया है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये तो मेल्स में होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो द्वितीयक शुक्राणु जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें मियोसिस हो चुका होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो उसमें 23 गुणसूत्र होंगे। तो इसका सही आंसर है 23 गुणसूत्र। अगला प्रश्न है गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम बंध्यकरण ही होता है। ये स्थायी माध्यम है, बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन। तो इसका आंसर बंध्यकरण। नेक्स्ट है पांचवा वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? तो वंशागति का जो ये क्रोमोसोम वाद है ये सटन और बोवेरी ने दिया है। इसका सही आंसर आएगा ब, सटन और बोवेरी। यहाँ वाटसन क्रिक जो है उन्होंने तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। स्लाइडेन स्वान जो है इन्होंने तो कोशिका सिद्धांत दिया था। और ये जो डी व्रीज और कॉल कोरेंस है इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। तो सही आंसर सटन और बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समयुग्मजी प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप है। समयुग्मजी यहाँ जो द है वो सही आंसर होगा। समयुग्मजी है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। प्रभावी भी है और समयुग्मजी भी है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति के कारण उत्पन्न होता है। तो एक्स गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो सही आंसर होगा स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विकुंडलित डीएनए में एडेनिन क्षार जिस क्षार से जुड़ता है वह है। तो आपसे पूछा है डीएनए में एडेनिन किस से जुड़ता है? तो एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है डीएनए में। तो सही आंसर होगा थाइमिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है। तो आरएनए कौन सा है जो टेम्पलेट की तरह काम करता है? तो सही आंसर होगा स, एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है? जो डार्विन का सिद्धांत है उसका मूल तत्व क्या है? प्राकृतिक चुनाव है, नेचुरल सिलेक्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एचआईवी विषाणु का प्रकार। एचआईवी जो वायरस होता है वो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा स, रिट्रोवायरस। एचआईवी जो है वो एक तरह का रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस हम ऐसे वायरसेस को कहते हैं जिनमें सिर्फ आरएनए होता है। तो इनमें सिर्फ जो है आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल परीक्षण। सही आंसर होगा ए, विडाल परीक्षण। नेक्स्ट है बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव आपसे यहाँ पूछा है। तो बायोगैस जो होती है वो जीवाणुओं से ही उत्पन्न होती है, मेथनोजेंस जीवाणु है। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ और साफ करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जो है वो होगा पेक्टिनेज और प्रोटीएजेज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज ये जो है वो फलों के रस को साफ स्वच्छ बनाने वाले एंजाइम है। नेक्स्ट है इको R1 में R से जीवाणु का क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ जो E जो है वो वंश होता है, CO जो लिखा हुआ है वो जाति होती है, और R जो है वो प्रभेद होता है, उसका स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का। तो यहाँ R जो है इकोलाई वाले में R प्रभेद है, स्ट्रेन है, ठीक है। और जो फर्स्ट यहाँ जो होता है वो खोज का क्रम होता है। तो इसका सही आंसर होगा C, स्ट्रेन। नेक्स्ट है बीटी कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं? तो बीटी कपास कीटों से सुरक्षित रहेगा। तो सही आंसर आएगा द,
कीट। नेक्स्ट है समष्टि गुण में नर व मादा का अनुपात कहलाता है, तो नर और मादा के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं, तो सही आंसर आएगा लिंगानुपात। नेक्स्ट है जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, नहीं आपसे पूछा है, तो सह विलुप्तता भी विलुप्ति का कारण है, विदेशी जातियों का आक्रमण भी है, शिकार भी है। सह आंसर इसका सही आएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये तो विलुप्तीकरण को रोकने का एक तरीका है, संरक्षण का तरीका है, तो सह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। एक प्रारूपिक जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें एक तो भ्रूणीय अक्ष होता है और दो बीजपत्र होते हैं, तो यहाँ आएगा भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष। दूसरा रिक्त स्थान है भ्रूण और मातृ शरीर के साथ गठित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो वो अगर हम सीधे ही शरीर को देते हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, अक्रिय प्रतिरक्षा इसका सही आंसर होगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए खालिस्तान और मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता होती है, तो मच्छर के अलावा दूसरा परपोषी कौन है? मानव, तो इसका खालिस्तान में आप लिख सकते हो मनुष्य या मानव। पांचवा है मोनस्कस परप्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग, तो स्टेटिन किस लिए उपयोग किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो यहाँ आएगा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करना। अगला है आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को से उपचारित करने पर अलग किया जाता है, तो आरएनए को हम किससे उपचारित करते हैं? आरएनए को तोड़ना है तो किससे तोड़ेंगे? आरएनएज कहते हैं या राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम आप कह सकते हो, तो यहाँ आएगा राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसे शॉर्ट में हम आरएनएज कहते हैं। नेक्स्ट है पारजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन युक्त दूध मिलता है, तो रोजी गाय जो है उसके दूध में कौन सा प्रोटीन था? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी अणु में खालिस्तान पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, तो जो ये एंटीबॉडी होता है उसमें कितने पेप्टाइड होते हैं ये पूछा है, तो उसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल साहचर्य है, तो कवक मूल किन दो के बीच में है? उच्च कोटि पादप है, तो दूसरा आएगा कवक, तो इसमें आएगा कवक। नेक्स्ट 10वां है परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आपूर्ति करने वाले परजीवी खालिस्तान कहलाते हैं, तो परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर रहने वाले परजीवी को हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बाह्य परजीवी। नेक्स्ट फिर जो है तीसरा प्रश्न जो आपके छोटे वाले प्रश्न हैं, एक शब्द या एक पंक्ति वाले शब्द हैं। पहला प्रश्न है हाइड्रिला पादप में परागण का माध्यम, तो हाइड्रिला जलीय है तो इसमें जलीय परागण ही होगा। शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए, तो बहुत सिंपल तरीके से भी आप लिख सकते हो कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को, या आप थोड़ा और इसे अच्छा तरीके से लिखें तो नर में वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ऐसे भी आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है मेंडल के एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे और बोने पौधों का अनुपात आपसे पूछा है, तो 1:2:1 था। शुद्ध लंबे कितने थे? 1, संकर लंबे 2 और बोने पौधा 1, तो 1:2:1 इसका अनुपात आएगा। नेक्स्ट है UUU एक आनुवांशिक कूट है, ये किसे कूट लेखित करता है? तो ये जो है वो फिनाइल एलेनिन को कूट लेखित करता है, यानी कि फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड इससे कोडित होता है। साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में प्रयुक्त कवक, तो साइक्लोस्पोरिन जो होता है उसके उत्पादन में कौन सा कवक पूछा है, तो इसका आंसर आएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट है दूध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता बढ़ती है, तो दही में विटामिन B12 आ जाता है और इसलिए ये ज़्यादा पोषण से संबंधित अधिक गुणवत्ता बढ़ जाती है इसके, तो विटामिन B12 आप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का
कोई एक उदाहरण, तो हम चिकित्सा में जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही है। इसके अलावा जो ह्यूमुलिन है या मानव इंसुलिन का निर्माण हम कर रहे हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। दोनों आप लिख सकते हो कोई सा भी। समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले कारक, तो समष्टि घनत्व को जन्म जो होता है, जन्म दर ये बढ़ाती है, आप्रवास जो होता है ये भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है स्वस्थाने संरक्षण का एक उदाहरण, तो किसी जीव को उसी के मूल स्थान पे रखते हुए अगर संरक्षित कर रहे हैं तो वो स्वस्थाने हैं। तो इसके उदाहरण में नेशनल पार्क है, हॉट स्पॉट्स है, सेंचुरीज है, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो छोटे प्रश्न मैंने लगभग सारे डिस्कस आपसे कर दिए हैं। बड़े प्रश्न जो है वो आपने उम्मीद है अच्छे किए होंगे। धन्यवाद।